प्रिय विद्यार्थियों, भगवती शिक्षा शिक्षण महाविद्यालय में कई वहाँ से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है। कई वहाँ से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही हैं और आपको क्लास B.Ed सेकेंड ईयर में आप लोगों को विषय ज्ञान एवं पाठचर्या ज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करा दिया गया है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान के बारे में कि जो अपन पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे अपन ज्ञान कहते हैं। और फिर पाठचर्या की बात की जाए तो पाठचर्या वो है जो विषय वस्तु के बारे में आप लोगों को अध्ययन करवाया जाता है कि विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। जैसे मॉडल है, चार्ट है, पंख है, ट्यूबलाइट है, पुस्तक है, चौक है, बोर्ड है आदि ये विषय वस्तु में सम्मिलित की जाती है। और विषय वस्तु में जब सम्मिलित की जाती है तो उसे पाठचर्या कहा जाता है। अब पाठचर्या के बाद अपना टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए। पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण पाठ्य पुस्तक का मतलब पाठ्य पुस्तक जो अपने पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। पाठ्यक्रम पर आधारित होती है और आप पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक आधार पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम फिर पाठ्यक्रम किस पर आधारित है। पाठ्यक्रम पर आधारित है पाठचर्या के माध्यम से आप लोग क्या प्राप्त करते हैं कि हाँ ज्ञान दो प्रकार के होते हैं। एक तो विषय के आधार पर ज्ञान, विषय के आधार पर ज्ञान। दूसरा विषय के आधार पर ज्ञान। विषय के आधार पर ज्ञान। विषय के आधार पर ज्ञान। अब आधार पर ज्ञान पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम। पाठ प्लस क्रम। पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु। क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना। अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। और पाठचर्या पढ़ने योग्य विषय वस्तु का पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना क्या कहा जाता है। पाठचर्या कहा जाता है। पाठचर्या कहते हैं। जैसे आप लोगों को बताया है कि पढ़ाने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना। इसमें तो पढ़ने योग्य पाठ्यक्रम में होता है कि पाठ्यक्रम में तो पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना जो पढ़ने योग्य है। जैसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने योग्य है तो पढ़ने योग्य की जो व्यवस्था की जा रही है तो उसे अपन पाठ्यक्रम कहा जाएगा। और फिर पाठचर्या क्या है। पाठचर्या जो पढ़ाने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना
पढ़ाने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम पाठचर्या कहते हैं। जैसे कि मॉडल है, चार्ट है और पंखा है, ट्यूबलाइट है, मार्कर है और चौक है। चौक का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग चौक पर जाने किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चौक को पहले अपन इसमें चूने से बनती है। चूने के अंदर क्या होता है, चूने के अंदर चूने को पानी में गला दिया जाता है और पानी में गलाने के बाद क्या होता है, पानी में गलाने के बाद उसे साँचे में डाला जाता है और साँचे में डालने के बाद उसमें उसको सुखा दिया जाता है और सुखाने के बाद कार्टून पैक कर दिया जाता है। कार्टून पैक करने के बाद फिर क्या होगा, कार्टून पैक कर दिया जाता है। कार्टून पैक करने के बाद कार्टून करने के बाद उसमें मार्केट में भेज दिया जाता है। मार्केट में भेजने के बाद जो संस्था चौक का उपयोग करती है, बोर्ड पे लिखने के लिए चौक का उपयोग करती है, तो वहाँ वो खरीद लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो विषय वस्तु का उपयोग किया जाता है उसे अपन पाठचर्या कहा जाता है। फिर ज्ञान पाठचर्या के माध्यम से अपन लोगों के प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान के माध्यम से अपन लोग क्या करते हैं, विषय के आधार पर ज्ञान, जैसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से अपन लोग ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, विषय के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और फिर दूसरा होता है अनुभव के आधार पर ज्ञान। दूसरा है अनुभव के आधार पर ज्ञान। अनुभव के आधार पर ज्ञान की बात की जाए तो अनुभव के आधार पर ज्ञान, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लें मोटरसाइकिल सुधारने वाले का। जैसे 10 साल की उम्र में कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल सुधारने लग गया। अब मोटरसाइकिल सुधारने लग गया तो 10 वर्ष की उम्र में 20 साल के होते उसने मोटरसाइकिल सुधारना अनुभव, वो पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने पर वो चाहे वो दुकान वाला उसको हटा दें तो वो अपनी दूसरी दुकान खोल के बैठ जाता है और दूसरी दुकान खोल के बैठने के बाद वो अपना व्यापार प्रारंभ कर देता है, बिजनेस प्रारंभ कर देता है और बढ़िया से वो पैसे कमाता है। तो ये अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की जाती है। अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्ति की जाती है। फिर आता है अनुभव के आधार पर ज्ञान। फिर इसके बाद आप लोगों को पाठ्यक्रम का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है। अब पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाता है कि इसका हम लोग पहले प्रयोग करके या समझकर इसका विश्लेषण किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम का विश्लेषण के प्रयोग करके समझकर अपने उसका विश्लेषण किया जाता है। तो आप लोग पढ़ रहे हैं पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण। पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण में आप लोग समझाते गए कि पाठ्यपुस्तक किस पर आधारित है, कि विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है। पाठ्यक्रम होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु का उपयोग करना, पाठ्यक्रम कहते हैं। और फिर पाठचर्या पढ़ने योग्य विषय वस्तु का उपयोग, पढ़ाने योग्य वस्तु का उपयोग करना पाठचर्या कहा जाता है। करने के बाद फिर ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद विषय के आधार पर ज्ञान जो आप पुस्तक के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जैसे पाठ्यपुस्तक के माध्यम से आप लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अनुभव के आधार पर ज्ञान जो अनुभव के अनुसार आप लोग पढ़ते नहीं हैं और पढ़ने के बावजूद भी आप लोग कई कार्य कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं
मोटरसाइकिल वाले का। और फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब प्रयोग करके या समझकर उस कार्य को करना विश्लेषण कहा जाता है। तो अपना टॉपिक है पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण। पाठ्य पुस्तक का विश्लेषण, इसमें लिखा गया है कि भाषा आधार पर विश्लेषण, भाषा आधार पर विश्लेषण, भाषा आधार पर विश्लेषण। अब भाषा आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है? भाषा आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण करने के लिए आप लोगों को भाषा सही होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के अंदर भाषा अच्छी होगी तो प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेते हैं, और यदि भाषा सही नहीं होती है तो पढ़ने में रुचि नहीं ले पाते हैं। तो प्रत्येक पाठ्य पुस्तक की भाषा सही होनी चाहिए। तो पॉइंट में भी यही बताया गया है कि सामान्य रूप से पुस्तकों का प्रकाशन स्थानीय एवं राष्ट्रीय भाषा में होता है। सामान्य रूप से भाषा का विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण, भाषा का विश्लेषण पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा, का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उपयोग करने पर उपयोग किया जाता है क्योंकि भाषा को पाठ्य पुस्तकों के आधार पर भाषा का उपयोग सही प्रकार से किया जाता है, जिससे कि बालक ज्ञान सही प्रकार से सही तरीके से से
उपयोग कर सके। देखो सामान्य रूप से भाषा का विश्लेषण पाठ पुस्तकों में राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। भाषा अपन भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण सही होना चाहिए। भाषा के आधार पर विश्लेषण सही होना चाहिए कि भाषा का सही उपयोग पाठ पुस्तकों में किया जाता है। भाषा का सही उपयोग पाठ पुस्तकों में किया जाता है। अब भाषा आधार पर विश्लेषण। भाषा आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाए? भाषा के आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण की बात की जाए तो सामान्य रूप से भाषा का विश्लेषण पाठ पुस्तकों में राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। क्योंकि बालक पाठ पुस्तकों के आधार पर भाषा का उपयोग सही प्रकार से किया जाता है जिससे कि बालक ज्ञान सही तरीके से उपयोग कर सके। कहने का मतलब यह है कि भाषा का आधार पर विश्लेषण विश्लेषण किया जाता है। तो पहले अपन पाठ्यक्रम पर आधार करती है और फिर पाठ्यक्रम पर आधार है क्या है? पाठ्य पुस्तकों किसका आधार होना चाहिए? पाठ्य पुस्तक राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा। राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा विदेशी भाषा राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए। उपयोग किया जाता है। क्योंकि बालक पाठ्य पुस्तक के आधार पर भाषा का उपयोग सही प्रकार से किया जाता है। बालक क्या पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं? बालक पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं।
बालक बालक उपयोग करते हैं। अब उपयोग करने पर क्या आधार पर उपयोग से कार्य किया जाए। वाक पुस्तक सही होगी तो उसकी भाषा सही होगी तो विद्यार्थी चरण से उपयोग कर पाते हैं, इससे कि बालक ज्ञान सही तरीके से प्राप्त कर सके। बालक ज्ञान सही तरीके से प्राप्त कर सके। कहने का मतलब ये है कि पाठ्य पुस्तक भाषा आधार पर विश्लेषण होना चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए, भाषा अपने देश की भाषा हो, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी सही ढंग से समझ सके, प्रत्येक विद्यार्थी को समझाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अपन लोग अपन यहाँ की भाषा समझते हैं। भाषा जब पाठ्य पुस्तक के अंदर दूसरे देश की दे दी जाती है या अलग तरीके की भाषा दे दी जाती है तो फिर पढ़ाते समय कई परेशानी आती है और विद्यार्थियों को समझाते समय भी कई परेशानी आती है। तो और विद्यार्थी जैसे भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन के दौरान काल में कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो अलग तरह की भाषा उनको दे दी जाती है, तो विद्यार्थी को पढ़ने पर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करने पर उनको भी क्या आती है, परेशानी आती है। तो परेशानी आती है तो परेशानी आने पर उन लोगों को क्या कि वो समझ नहीं पाते हैं। कई शब्द ऐसे होते हैं कि अपन देखते हैं पुस्तकों के अंदर कि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अपन लोग हमेशा हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि पुस्तकों के अंदर कई शब्द ऐसे हैं जो आप लोग घर पे पढ़ाई करते हैं तो आप लोग भी नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भाषा का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया गया, उसमें भाषा अपने देश की नहीं ली गई, जिससे कि उस शब्द को पढ़ने के लिए आप परेशान हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा भाषा सही होनी चाहिए, भाषा का उपयोग सही प्रकार से किया जाना चाहिए। तो आपको बताया गया है कि भाषा आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा का सही उपयोग पाठ्य पुस्तकों में किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में किया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में भाषा के रूप से भाषा का विश्लेषण पाठ्य पुस्तकों में राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा का उपयोग किया जाता है। विदेशी भाषा क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, क्योंकि बालक पाठ्य पुस्तकों के आधार पर भाषा का उपयोग सही प्रकार से किया जाता है, सही प्रकार से किया जाता है। सही ढंग से किया जाता है, जिससे कि बालक ज्ञान सही तरीके से उपयोग कर सके, उपयोग कर सके। राष्ट्रीय भाषा जैसे भाषा का उपयोग का विश्लेषण किस पर आधारित है? पाठ्यक्रम पर आधारित है। पाठ्यक्रम 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठ प्लस क्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहा जाता है। पाठ्यक्रम पर क्या आधारित है? पाठ्यक्रम पर पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है। फिर उसके बाद बालक क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है। बालक ज्ञान की प्राप्ति की जाती है। राष्ट्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय भाषा का उपयोग किया जाता है। तो ये बताते गया है। फिर अगला पॉइंट है अपना उदाहरण का उदाहरण का
साधन उपयोग। पाठ्य पुस्तकों में कई उदाहरण दिए जाते हैं और कई उदाहरण हम लोग हमारे तरीके से बना दिए जाते हैं, जैसे कि आपको बताए गए हैं कि क्या से ज्ञात में जो आप लोगों को ज्ञात रहता है वो उदाहरण हम लोग पहले पेश करते हैं कि ये विद्यार्थी को याद हैं, तो उस उदाहरण को पेश किया जाता है, फिर उसको अज्ञात की ओर ले जाते हैं। फिर मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर में बताया जाता है कि पहले मूर्त उदाहरण को तथा जो वस्तु दिखाई देती है उसे दिया जाता है, जैसे कि कॉमर्स के अंदर फर्नीचर का एग्जाम्पल है और फर्नीचर का एग्जाम्पल है, तो फर्नीचर का एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि फर्नीचर के बारे में आप लोगों को समझाया जाता है। ये एग्जाम्पल हम लोग आप लोगों को देते हैं, आप लोगों के समझ में आ जाए। तो उदाहरणों का प्रयोग पाठ्य पुस्तकों में किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कई उदाहरण पेश किए जाए, कई उदाहरण आप लोगों को दिए जाए, जिससे कि वो सही से कार्य कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत किए जाने वाले उदाहरण जीवन से संबंधित होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक सामान्य रूप से पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण सामान्य उदाहरण जीवन से संबंधित होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक बालक पाठ्य पुस्तक के माध्यम से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन में कोई सा भी व्यापार जीवन में व्यापार कर सकता है, जिससे कि अपना जीवन सही प्रकार से जी सकता है। समान रूप से पाठ्य पुस्तकों की वजह से
कोई पाठ्य पुस्तकों में उदाहरण जीवन से संबंधित होगा, तो जीवन से संबंधित उदाहरण होगा तो आप लोगों को हम लोग ज्ञान दे पाएंगे, हम आपको ज्ञान दे पाएंगे। तो हम लोग जब ज्ञान दे पाएंगे तो आप लोग कहीं भी क्या आजकल सरकारी नौकरी बहुत कम हो गई है, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती है, कई बार रह जाते हैं, तो कोई ना कोई बिजनेस अपन लोगों को प्रारंभ करना पड़ता है। तो बिजनेस से संबंधित उदाहरण दिया गया है। तो बिजनेस से संबंधित जैसे कि मैंने मोटरसाइकिल वाला दिया है, दूसरा उदाहरण कंपनी का देख लो। आप लोग कंपनी के बारे में ये पता लगाया जाए तो कंपनी एक ऐसी वस्तु है जो कभी भी बंद नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा चलती रहती है, चाहे पार्टनरशिप में हो। पार्टनरशिप क्योंकि कंपनी के अंदर ये बताया जाता है कि कंपनी क्या है बिल्कुल बंद नहीं होती है, चाहे कोई सा व्यक्ति वहाँ से कर्मचारी छोड़ के चल जाए, कर्मचारी छोड़ने के बावजूद वो कंपनी हमेशा चलती रहती है। क्योंकि कंपनी के अंदर कंपनी गुडविल बना लेती हैं और गुडविल बनाने के बाद उसके शेयर बिकते ही हैं। चाहे कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, कंपनी के बारे में उदाहरण दिया जाए और आप लोगों को संस्थाओं के बारे में उदाहरण दिया जाए तो संस्था भी कई संस्थाएं बंद नहीं होती हैं। तो संस्था के अंदर भी कार्य ढंग से किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक कार्य सही ढंग से होना चाहिए। प्रत्येक कार्य सही ढंग से होगा तो आप लोग सही ढंग से समझ पाते हैं। और पढ़ने में आप लोग क्या लेंगे, पाठ्य पुस्तकों में सही ढंग से लिख रखा है, पाठ्य पुस्तकों में सही ढंग से लिख रखा है। अब पाठ्य पुस्तकों में सही ढंग से लिख रखा है तो सही ढंग से लिखने के बाद क्या होगा कि सही प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सही प्रकार से आप लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे और ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोग सही प्रकार से कार्य कर पाते हैं। सही प्रकार से कार्य कर पाते हैं। सही प्रकार से कार्य करने के बाद आप लोग सही प्रकार से कार्य कर पाते हैं और अपने जीवन में कोई सा भी नौकरी नहीं मिलने पर कोई सा व्यापार कर सकते हैं, जिससे कि अपना जीवन सही ढंग से चला सकते हैं। अपना जीवन सही ढंग से चला सकते हैं कि जीवन जिया जा सकता है, क्योंकि आजकल पैसे की बहुत आवश्यकता है। अब कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर आप लोग ये देखें कि बिजनेस कई